अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आज आपको सजदे सहव करने का तरीक़ा क्या है आज मैं आपको बता दूं, ताकि आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो जाए और सजदे सहव करने का सही तरीक़ा मालूम हो जाए। आप वीडियो के आखिर तक बने रहें ताकि आप सही तरीके से जानकारी हासिल कर लें। सजदे सहव कहते हैं कि वाजिबात नमाज, यानी नमाज के अंदर जितनी वाजिबात है उनमें से अगर एक भी छूट जाए भूल करके, तो सजदे सहव करने से नमाज मुकम्मल हो जाती है। यहाँ पर एक बात काबिल ज़िक्र है जो आपको बताना चाहता हूँ। वो बात यह है कि अगर वाजिबात नमाज, यानी नमाज में जो वाजिबात हैं, अगर वो भूले से छूट जाए तो सजदे सहव है। लेकिन अगर कोई शख्स जान कर वाजिबात नमाज छोड़ दे, यानी जो नमाज में वाजिबात है उनमें से कोई एक वाजिब जान कर वो छोड़ दे, तो क्या सजदे सहव से नमाज काफ़ी होगी? तो उसका जवाब है कि अगर जान कर उसने वाजिबात नमाज में से कोई वाजिब छोड़ दिया है तो सजदे सहव से भी उसकी नमाज काफ़ी नहीं होगी, उसको सिरे से फिर से दोबारा नमाज पढ़नी पड़ेगी। अब आइए कि सजदे सहव कैसे करते हैं। सजदे सहव याद रहे कि वाजिबात नमाज में से अगर कोई वाजिब छूट जाए भूले से तो सजदे सहव है। और सजदे सहव का तरीक़ा ये है कि आप आखिरी रकात में अगर 2 रकात वाली नमाज पढ़ रहे हों तो 2 रकात में, और अगर 4 रकात वाली आप नमाज पढ़ रहे हों तो आखिरी रकात में तशहुद के बाद जो तहियात पढ़ते हैं, तहियात के पढ़ने के बाद एक तरफ दाहिने तरफ आप सलाम फिरेंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और ये कह कर के आप 2 सजदे करेंगे। दोनों सजदों में आप तस्बीहात पढ़ेंगे जिस तरफ पढ़ी जाती है, यानी सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। फिर 2 सजदे करने के बाद फिर से आप तशहुद यानी तहियात पढ़ेंगे और दुरूद शरीफ पढ़ करके दुआए मासूरा पढ़ के सलाम फेर देंगे, और इस तरीके से आप अपनी नमाज को मुकम्मल कर देंगे। इसी को कहते हैं सजदे सहव करने का सही तरीका। मैंने आपको बता दिया है, हो सके तो आप भी ये जानकारी किसी दूसरे को दें ताकि आपके ज़रिए किसी दूसरे की इस्लाह हो जाए। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि अगर कोई शख्स जिसने वाजिबात नमाज में से कोई वाजिब भूल कर छूट गया और वो तहियात यानी आखिरी रकात में तहियात पढ़ने के बाद वो सलाम नहीं फेरा और 2 सजदे भी नहीं किया, यहाँ तक कि उसने दुरूद शरीफ पढ़ लिया, दुआए मासूरा पढ़ लिया और उसने सलाम फेर दिया। जैसे ही सलाम फेरा उसको याद आ गया कि मुझ पर सजदे सहव वाजिब था, तो ऐसी सूरत में वो क्या करे? तो ऐसी सूरत में उसका जवाब ये है कि ऐसी सूरत में क्या है कि अगर किसी ने तहियात पढ़ने के बाद सजदे सहव ना किया, दुरूद शरीफ पढ़ लिया और सलाम फेर दिया, अगर उसने सलाम फेर दिया, दोनों तरफ भी अगर उसने सलाम फेर दिया है, लेकिन उसने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे नमाज टूट जाती है और फ़ौरन उसे याद आ गया, तो वो उसी वक्त सजदे सहव कर ले, सलाम फेर कर फ़ौरन 2 सजदे कर ले, फिर से तहियात पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े और अपनी नमाज को मुकम्मल करे। इस तरीके से नमाज को उसके लिए उसकी नमाज हो जाएगी। अब यहाँ पर एक और सवाल है कि अगर किसी शख्स के साथ ऐसा वाक़या हो कि नमाज पढ़ रहा था और नमाज पढ़ते पढ़ते उसने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 2 या 3 बार उसने वाजिब को छोड़ दिया, भूले से उस छूट गया, तो क्या उसके लिए सिर्फ एक ही बार सजदे सहव करना काफ़ी होगा? तो जवाब उसका ये है कि जितनी भी वाजिबात नमाज में से जितने भी वाजिब भूले से छूट गए, तो उन तमाम छूटने, उन वाजिबात के छूटने के सबब सिर्फ उसे एक बार ही सजदे सहव करना काफ़ी होगा। ये जानकारी मैं इस वीडियो के ज़रिए आपके करीब और आप तक पहुंचा रहा हूं। आप ज़रूर इस पर अमल करें, और आप अमल करें और दूसरों को भी अमल करने की तरगीब दिलाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।